नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सांझी खबर में। सांझी खबर से कमल दुबेटा। अभी इस समय मौजूद हूँ आज़ाद नगर धरना स्थल के ऊपर। तो एक मामला निकल कर के जो सामने आता है कि एक जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को भंग करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्या कारण है? मेरे साथ में सोसाइटी के प्रधान जी मेरे साथ में हैं, उनसे करते हैं बात, जानते हैं सारा मामला है क्या। नमस्ते जी। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं जो आपने हमारे यहाँ कष्ट किया है आने का। मैं राजेंद्र सिंह जाजड़िया, प्रधान नरेंद्र शर्मा मेमोरियल पार्क। तो ये पूरा मामला क्या है, जो सोसाइटी को भंग करने के लिए जो एप्लीकेशन दी गई है वो किस कारण से दी गई है? ये हमें अखबार के माध्यम से पता चला था। भाई इस प्रकार चाबी के का मामला उठाया था। भाई चाबी सामाजिक कार्य के लिए चाबी लेनी थी और कार्यक्रम नहीं करने दिया, इसलिए उसको भंग किया गया है। किस प्रकार का कार्यक्रम था? कार्यक्रम तो कोई था ही नहीं उस टाइम, तो कोई था ही नहीं। सिर्फ स्टेचू लगाने के लिए ट्रैक्टर आया हुआ था और ट्रैक्टर के अंदर सामान रखा हुआ था, चबूतरा बनाना था। और मैंने पूछा कि भाई मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई चबूतरा बनाना है। मुझे चबूतरा किस लिए? ये बोला नरेंद्र शर्मा का स्टेचू रखना है। मगर स्टेचू तो देखो, जब तक जनता नहीं चाहेगी ना, स्टेचू ऐसा कौन सा महान कार्य किया है जिससे हम उसका स्टेचू रखा। स्टेचू का मतलब तो ये होता है कि भाई राष्ट्रपति या कोई कोई भी उसके आगे से गुजरेगा तो नतमस्तक करेगा। तो ऐसा कोई शहीद वाला कोई कार्य नहीं था और जनता नहीं चाहती थी, इसलिए हमने उसको मना कर दिया था। आज आप किस अधिकारी से मिले हैं? आज हम मेयर साहब से मिले हैं, बड़ी शालीनता से बात हुई है और उन्होंने कहा भाई स्टैचू के लिए तो देखो आपने बिल्कुल वो ठीक था, लेकिन कार्यक्रम के लिए कभी हमने मना नहीं किया। हमेशा ही बड़े बड़े यहाँ कार्यक्रम हुए हैं। पीछे पर्वतारोही आई थी, उसने 2 दिन 3 दिन पहले बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था और उसमें पिंकी शर्मा भी थी, वहाँ चीफ गेस्ट बुला रखी थी। तो पिंकी शर्मा भी आई थी और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम आपस में मिलजुल के काम कराते हैं। कोई नहीं, इस पार्क को मैं कम से कम भी 6 साल से लगातार चला रहा हूँ और बहुत अच्छा पार्क बनाया हुआ है हिसार के अंदर। इसके मुकाबले का कोई पार्क नहीं है। तो मेयर साहब ने क्या आश्वासन दिया है अभी? मेयर साहब ने कहा भाई मैंने सारी बात आपकी सुन ली है और मेरे समझ में भी आ गई है। हम आप 5 आदमी, आपके आदमी चुन लो और 5 आदमी और जनता के यहाँ आज़ाद नगर के, तो 11 आदमी मेरे पास आ जाओ, 1-2 दिन में टाइम दे देंगे आपको और बैठ के इस बात को सुलझाएंगे। मेरे साथ में प्रधान जी एक और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि मामला क्या है और क्यों, मतलब आज ये उनसे मिले मेयर साहब से। भाई पहले तो मैं सर्वप्रथम तो आपका चैनल का, आपके चैनल को देखने और दर्शनों का सभी को राम राम करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं जो हमारी बातों को आप उठा रहे हो। जनता की जायज़ आवाज़ को आपका चैनल है, उसके लिए आपके बधाई के पात्र आप। मैं रणधीर सिंह बामल, किसान नेता आज़ाद नगर से। हाँ जी, ये मामला क्या है, ये जो है सारा? मामला कुछ भी नहीं है, सिर्फ आज़ाद नगर वासियों ने वार्ड 19 ने, हमारे प्रिय साथी होते थे नरेंद्र शर्मा एमसी, वो एक्सीडेंट के अंदर गुजर गए थे और आज़ाद नगर की जनता ने जो सरकार रिश्वत दिया करती, उसी तरह उनकी मैडम को यहाँ उसकी जगह एमसी बना दिया। और ये भावना थी लोगों की भाई मतलब ये उसी की तरह काम करेगी, वो जनता का वो ठीक मतलब है काम करवाता था। लेकिन इस लेडीज़ ने पता नहीं किस राजनीतिक पार्टी के हाथों खेल रही है। सामाजिक कार्य जो हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। पार्क के अंदर हमने पता चला कि ये सामान बजरी सीमेंट पत्थर लेके न, और यहाँ के प्रधान है झाझड़ा, जिन्होंने पार्क को बहुत ज़्यादा विकसित किया है उस टीम ने। हमें आज़ाद नगर वासी पार्क में जाते हैं तो बड़े खुशी महसूस होती है। उसके अंदर नरेंद्र शर्मा का स्टैचू लगाने की योजना थी, इन्होंने चाबी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने हाउस के अंदर ये कह दिया भाई मैं कोई सामाजिक कार्यक्रम करूँ थी, उसके लिए प्रधान ने चाबी नहीं दी। उसने सभी पार्षदों से हाथ जोड़ के कहा जी मेरा समर्थन करो, लेकिन उन लोगों ने यूँ नहीं बताया कि मैं स्टैचू लगवाना चाहती थी। ये पीछे सी पुण्यतिथि हुई नरेंद्र शर्मा की, उसमें हम भी शामिल थे, काफ़ी वहाँ का यहाँ का मेयर भी शामिल था।
सामाजिक कार्यों के लिए, बढ़िया कार्यों के लिए यहाँ की पार्क कमेटी कभी मना नहीं करती। लेकिन स्टैचू लगाना 100% गलत है। अगर मैं भी मिला था पिंकी शर्मा से, भाई तो हमारे बच्चा के आने के MC हमने बढ़ा दी, तेरे का एसग्रेस दे दिया, लेकिन आपका फर्ज बनता था वार्ड 19 के लोगों से पूछ के, अगर आपने स्टैचू की बात करनी थी तो जनता से पूछ के करनी चाहिए। आप स्टैचू बनवा लिए और अपना मन मर्जी रहे, 100% गलत है। पार्क के अंदर हर आदमी जाता है, स्टैचू के आगे हर आदमी ने सलाम करना पड़ता है, सिर झुका के जाना पड़ता है। लेकिन उनको देश की सीमा के ऊपर या किसी सामाजिक किसी कार्यों में मतलब उनका योगदान यहाँ मतलब शहीद नहीं हुआ किसी समाज के लिए या देश के लिए, उसका स्टैचू लगाया जाए। यहाँ अपना व्यक्तिगत जगह कोई भी लेके आज़ाद नगर में वो लगा दे, हमने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका सरासरी इस पार्क को नरक बनाने की पर तुली हुई है। ये हमें कहते हैं परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे और वो मतलब यहाँ तालमेल से ठीक काम करे। उन्होंने आपके घर के सारे भी जो कि उसकी जगह नहीं है अपने मतलब अपने निगम की, फिर भी कह 50 बेड का अस्पताल यहाँ मेरे घर के सामने बढ़ाऊंगी। यहाँ जाने 18-19 वार्ड के आसपास के गुआंढों के लोग कहते हैं फायर ब्रिगेड के साथ अर्बन हेल्थ सेंटर बनाया जाए। यहाँ हमें 100 दिन से बैठे हैं, लेकिन वो पिंकी शर्मा विरोध कर रही है। मिस्टर गंगवा यहाँ का जो विधायक है और आज डिप्टी स्पीकर है, उससे मेरे उन्हें बुलाए थे, उन्होंने कहा था भाई यहीं बनेगा हॉस्पिटल, यहीं बनेगा यहीं बनेगा, आश्वासन दिया था और 7 और 8 तारीख को बुला उसमें पास भी करवा दें। पिंकी शर्मा ने इसका विरोध करके ने आज़ाद नगर की जनता से जो वोट लिए थे उनका इसने दुरुपयोग करके जनता के मनों में खटाई पैदा करी है और जनहित के कार्यों में बाधा डाल रही है। हमें कहता परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे। यहाँ धरना पा के आम लोगों से इसने माफ़ी मांगे कहना चाहिए हम तुम्हारे साथ। मैं ये कामना करता हूँ, उससे अपेक्षा रखता हूँ। न 2 बार मिल लिए, समय नहीं देती मिलने का पंचायत को, आज़ाद नगर वासियों को, ये भी दुर्भाग्य है उसका, ऐसा नहीं सोचना। ये जबकि मामला आज़ाद नगर का है, तो आज़ाद नगर वासियों से आप क्या अपील करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज़ाद नगर वासियों से पहले तो जो हमारा विचार भाईचारा इसको बरकरार रखे और जो यहाँ सुविधा की मांग करे इसमें पूर्ण रूप से सहयोग दे और साथ में यहाँ के MC उससे भी अपील करता हूँ कि आप इसमें सहयोग दें। यहाँ जनता का जो भाईचारा है, जो मांग है, जनहित की मांग है, उसमें आप सहयोग करें। हमें आपका धन्यवाद भी करेंगे इस बात के लिए।